नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रणभूमि। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाले के राज अब परत दर परत सामने आने लगे हैं। स्पेशल इंक्वायरी टीम ने गृह मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कुछ सफेद पुष्पों के नाम भी सामने आए हैं, लेकिन किसी भी सियासतदान का नाम नहीं है। सरकार मामले में सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई का दावा कर रही है, फिर भी विपक्ष को सरकार के दावों पर एतबार नहीं है। आखिर क्यों? क्या सियासी शोर के बीच घोटाले के कुछ अहम राज दब गए हैं या कुछ और बड़े खुलासे होने बाकी हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाले ने सरकार की चुनौतियां बढ़ा दी हैं, तो विपक्ष लगातार मनोहर सरकार पर हमलावर है। सोनीपत के खरखौदा में हुए करोड़ों के शराब घोटाला मामले में स्पेशल इंक्वायरी टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें कई सफेद पोश बेनकाब हुए हैं। वहीं सूबे के गृह मंत्री अनिल विज मामले में एक्शन का दावा कर रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। हमने इसका अध्ययन किया है। जिन बिंदुओं पर उनको जांच करने के लिए कहा गया था, उस पर कड़ी मेहनत की है। तो हम प्रतीक्षा गुदारा के खिलाफ कार्रवाई करने का रिकमेंड कर रहे हैं। नियमों के तहत जो भी कार्रवाई बनती है, हम उसको रिकमेंड कर रहे हैं। सरकार शराब घोटाले का पूरा सच सामने लाने का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष के सवाल बरकरार हैं। एसआईटी को डाउनग्रेड करके एसईटी में तब्दील कर दिया। पाने की बहुत कोशिश की गई और अब कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक और जांच बैठाई जाएगी विजिलेंस की। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि ये एक मजाक है। मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है, पर्दे पर पर्दा। स्पेशल इंक्वायरी टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट में सीनियर आईएएस शेखर विद्यार्थी के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। स्पेशल इंक्वायरी टीम के मुताबिक शेखर विद्यार्थी ने नियमों का हवाला देकर टीम को विजिट नहीं करने दिया, जबकि लॉकडाउन के दौरान बंदी के बावजूद शेखर विद्यार्थी ने शराब ठेके बंद करने का आदेश जारी नहीं किए और शराब के गोदाम कई दिनों तक खुले रहे। वहीं स्पेशल इंक्वायरी टीम ने सोनीपत की तत्कालीन एसपी प्रतीक्षा गुदारा के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक शराब घोटाले के मुख्य आरोपी भूपिंदर पर 5 एफआईआर दर्ज थी। बावजूद इसके एसपी गोदारा ने आरोपी भूपिंदर को न सिर्फ 2 गनमैन दिए, बल्कि उनके लाइसेंस भी बनवाए। स्पेशल इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट में डिस्टिलरीज में लगे सीसीटीवी कैमरास का भी जिक्र है, जो जांच टीम को उपलब्ध नहीं कराया गया है। स्पेशल इंक्वायरी टीम की सिफारिशों पर गृह मंत्री ने विभागीय कार्रवाई के लिए रिकमेंड किया, लेकिन कई सवाल अभी भी बरकरार हैं। क्या शराब घोटाला बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ? क्या शराब माफियाओं को कोई सियासी संरक्षण हासिल था? क्या विभागीय मदद नहीं मिलने की वजह से स्पेशल इंक्वायरी टीम की जांच में कुछ बड़े राज दब गए? और क्या शराब घोटाले का पूरा सच सामने आ पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये शराब घोटाला महत्वपूर्ण इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि उस वक्त ये शराब घोटाला हुआ है जब लॉकडाउन चल रहा था और उस दौरान तमाम बंदिशें लगी हुई थी। नियम कायदों को सख्ती से पालन में अमल कराया जा रहा था सरकारों की तरफ से, और शायद यही वो बड़ी वजह रही कि विपक्ष इस कदर हमलावर हुआ इस मसले पर सरकार को लेकर। तो इस घोटाले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए पहले तो स्थानीय स्तर पर टीमों का गठन हुआ है, लेकिन उसके बाद जब इस मामले में बड़े खुलासे नहीं हो पाए और इसके लिंक नहीं एस्टैब्लिश हो पाए, तब सरकार पर और दबाव बढ़ गया और उसके बाद इस मामले में स्पेशल इंक्वायरी टीम का गठन किया गया। यह अपने आप में अलग तरह की एक टीम का गठन हुआ है किसी तरह के ऐसे घोटाले में, और इस टीम ने अपनी जांच शुरू की। जब इस टीम ने अपनी जांच शुरू की तो इसने तथ्यों को जुगाड़ने के लिए, तथ्यों को एक साथ कड़ियों में बांधने के लिए कई प्रयास किए और अलग अलग जगहों पर यह गई है, दबिश दी गई है। विभागीय स्तर पर भी कई अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई, कहीं सफलता मिली है और कहीं
कहीं ये भी जिक्र, दरअसल इन बातों का जिक्र इस अपने रिपोर्ट में 2000 पन्नों की जो रिपोर्ट तैयार की गई है 6 चैप्टर्स में, उसमें इस बात का जिक्र भी एससीटी ने यानी स्पेशल इंक्वायरी टीम ने किया है और उसमें यह बताया गया है कि कई जगहों पर विभागीय स्तर पर भी सहयोग नहीं मिल पाया है। तो उन बातों के आधार पर भी रिकमेंडेशन सरकार की तरफ से भेजी गई है कि इन मामलों में भी और गहराई से जांच हो और अगर इसमें भी कोई दोषी पाया जाता है तो उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई हो, यह बताया जा रहा है और इस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थानीय पुलिस पर बड़े सवाल उठे। हालांकि कुछ कार्रवाइयां हुई, कुछ सस्पेंशन के भी एक्शंस लिए गए हैं, लेकिन विपक्ष उस पर भी संतुष्ट नजर नहीं आया है और अब जबकि कुछ बड़े अधिकारियों के नाम सामने आया है तो इस मामले में भी सिफारिश की गई है कार्रवाई के लिए। अब जो तथ्य एससीटी ने यानी स्पेशल इंक्वायरी टीम ने अपने जुटाए हैं उसके आधार पर कई जगहों पर उन्होंने ये कहा है कि उन्हें मदद विभागीय स्तर पर नहीं मिली है। तो कहां किस स्तर पर उनके विभागीय नहीं मिली है उन बातों का जिक्र भी किया गया है और ये अब एक तरीके से दबाव कहिए या चुनौती कहिए कि उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई और कार्रवाई के बाद क्या उन्हें किसी तरह का कोई उत्साह प्राप्त था, क्योंकि विपक्ष लगातार ये भी सवाल उठा रहा है कि अगर कोई अधिकारी भी इसमें शामिल है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यह भी है विपक्ष का कि क्या सियासी शोर के पीछे इस पूरे घटनाक्रम में कई बड़े राज अब भी दब गए हैं, क्योंकि खास करके इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कांग्रेस का जो स्टैंड वो ये रहा है कि इस पूरे मामले में एक ऑपरेशन कवर अप किया गया है इस एससीटी के जरिए, स्पेशल इंक्वायरी टीम के गठन के जरिए, इसके अलावा और कुछ नहीं रहा है, ये कहा जा रहा है। तो क्या वाकई ऐसा है? इन तथ्यों का सामने आना जरूरी है और अगर इसके पीछे कोई सियासी संरक्षण की भी स्थिति बनी है, सियासी शह किसी का है, तो फिर उनको उन लोगों का भी बेनकाब होना जरूरी है। इस मसले पर हम चर्चा करेंगे और एक बड़ा डिबेट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और आपको ये बताते चलें कि हमारे साथ इस वक्त भारत भूषण शर्मा जुएल साहब जुड़ रहे हैं। आप बीजेपी से हैं जुएल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। और हमारे साथ रणवीर लोहान जी जुड़ रहे हैं, आप इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं भारत भूषण जी के पास। भारत भूषण जी, एससीटी की रिपोर्ट आ गई है और शराब घोटाले के तथ्य सामने आए हैं। बेशक उसको पूरी तरह से सामने अभी नहीं लाया गया है, लेकिन आपका यह दावा है कि अब एक्शन शुरू हो गया है। क्या वाकई मुकम्मल एक्शन की तरफ बढ़ रही है सरकार? देखिए मनोज जी, जिस प्रकार से एससीटी की रिपोर्ट आई है और संज्ञान दे दिया है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि जिसके साथ सरकार इस पर काम करना चाह रही है और कर रही है। तो एक बात मैं इसमें आपको जरूर कहना चाहूंगा कि ये शराब घोटाला है कह करके इसे शराब की चोरी का मामला है। घोटाले के तथ्य कुछ और होते हैं, घोटाले के बैकग्राउंड कुछ और होते हैं। यह मानते हैं कि यह सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और शराब तस्करों के बीच एक गठबंधन हुआ और उस प्रकार से काम हुआ है। इसमें घोटाला भी कहना चाहिए, शराब चोरी का मामला है। लेकिन 2000 की रिपोर्ट बना करके उसमें बने तो इसमें व्यक्तिगत रूप से भी नाम जुड़े हैं और इसीलिए व्यक्तिगत रूप से गृहमंत्री का नेम कहा है कि इनके ऊपर जो है कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। तो निश्चित मानिए कि सरकार बड़ी संस्कृति से काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में गृहमंत्री जी पास में इसको लाए हैं, चाहे विजिलेंस की इससे जांच करानी चाहिए, लेकिन दूध का भी पानी का पानी देना चाहिए। और जो भी कर्मचारी, जो भी अधिकारी और जो भी व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है चाहिए। ठीक है रणवीर लोहान साहब, आप ये सुन रहे हैं कि भारत भूषण जी ये कह रहे हैं कि इसे चोरी न घोटाला न कह करके एक चोरी का नाम दिया जाए, चोरी के तौर पर इसको आप एस्टैब्लिश करें। 1000 करोड़ से ज्यादा का मतलब करोड़ों का एक तरीके से नुकसान हुआ है यहाँ पर सरकार को। यहाँ क्या वाकई ये एक चोरी के तौर पर इसको हम संज्ञा दे सकते हैं? अगर इस तरीके का बड़ा नुकसान होता है प्रदेश की वित्तीय स्थिति को, क्या ये जो जुएल साहब जो कह रहे हैं कि दरअसल तस्कर, शराब तस्कर और अधिकारियों के बीच एक नेक्सस की वजह से, गांठ की वजह से ऐसा हुआ है, तो यानी क्या सरकार का लगाम नहीं है अपने विभागीय अधिकारियों पर? क्या विभागों पर लगाम नहीं है? क्या ये सवाल नहीं उठता है? सर एक बात बताइए, देखिए सीधी सी बात है। ये तो शास्त्री जी भी बेचारे हो सकता है कि किसी दबाव में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। भारत भूषण जी, क्या दबाव की बात है ये? एक सेकंड आपका करेक्शन ले लूं। भारत भूषण जी, कोई दबाव तो नहीं है ना? और एक सेकंड सर, भारत भूषण जी, कोई दबाव तो नहीं है? ठीक है लोहान साहब प्लीज। ठीक है सर ठीक है लोहान साहब। हाँ जी सर मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि भाई सरकार की नाक के नीचे
जब लॉकडाउन शुरू हुआ और उन्होंने शराब के ठेके बंद किए, उसके बावजूद भी 6 लाख बोतलें हर रोज पूरे हरियाणा के अंदर जाती थी और 1.5 करोड़ के आसपास बोतलों का गबन मिला। और सरकार में बैठे मंत्री संतरी और जितने भी अधिकारी हैं, क्या ये सीधा सीधा नहीं नजर आता कि एक मिली भगत है? और फिर उस घोटाले की जांच है, इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा था कि आप सीबीआई से जांच करवाएं। शराब घोटाले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और दूसरे जो पैसे का लेन देन हुआ है, गबन हुआ है, उसकी जांच ईडी से होनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण जांच कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत होनी चाहिए। हमारा स्पष्ट है कि आप इसकी सीबीआई जांच करवा दें, और आप ये जितना भी 1.5 करोड़ की बोतलें, मतलब ये सारा का सारा एक सरकार के द्वारा बिठाए गए अधिकारी जो गुप्ता जी है वो बिठा दिए थे, वो सारे के सारे सरकार के साथ पहले कांग्रेस पार्टी में वो कंट्री एंड टाउन प्लानिंग के होते थे, तो पूरे हरियाणा को पता है कि गुप्ता जी कंट्री एंड टाउन प्लानिंग में क्या करते थे। आज उसी के ऊपर ये मतलब एक दूध की रुखाली बिल्ली बैठा दी। मैं कहना चाहूंगा कि क्या ये मिली भगत नहीं है सरकार के अधिकारियों की? पूरे हरियाणा को धोखे में रखने वाली बात है सर। मतलब हम नहीं चाहते कि भाई सरकार लोगों को धोखे में रखे, गलत है ये तरीका। अगर किसी ने गलती की है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए इस एफआईआर की, और गबन हुआ है उसका ईडी से जांच होनी चाहिए। हमारी तो ये मांग है जी। हरभूषण जी, हमेशा सरकार और सरकारी तंत्र यही मिलकर प्रशासन को शासन को चलाते हैं। जो विधायिका है उसका काम है विधायिका के काम माध्यम से जो कार्यपालिका होते काम नहीं, सरकारी विभागों में खासकर डिपार्टमेंट का अपना एक अलग से एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है जो कि पुलिस की उसमें डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं करती है। और इतना बड़ा है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट एक्साइज का, आप ये क्या करना चाहिए? एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर या सरकारी कर्मचारियों पर, पुलिस अधिकारियों पर सरकार को, विधायिका को इसको भरोसा नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से भरोसा होता है, और एक अधिकारी या कर्मचारी किसी के काम पर नहीं जाकर के ये काम करते हैं, इसको पर पूरे प्रशासन और पूरे प्रशासनिक अधिकारियों पर उनसे नहीं उठा कर सकते। किसी ने किसी जांच अधिकारी बनाया गया है, जांच समिति बनाई गई है, तो निश्चित रूप से प्रदेश में उसमें अधिकारी नहीं होंगे। प्रदेश से बाहर के अधिकारी जाकर के एसआईटी ऐसी जांच समिति नहीं बनाई सकती। आजकल सीबीआई से जांच समिति है, आजकल एसआईटी की जांच में आपको फर्क लगता है। जिन दो लोग भाई है जिन्होंने एक व्यक्ति की कमी को ये कमी की है, आईएएस ऑफिसर ने ये कमी की है, अधिकारियों में ये कमी है, पुलिस से ये खामी रह गई है, तो आप जांच को प्रशंसन में लगाने की बात कर रहे हैं तो फिर तो कोई प्रश्न नहीं उठता। आप एक कह रहे व्यक्ति की जांच हो जाए, मीडिया जांच तब होती है जब लोकल एजेंसी पे हम अपने प्रदेश की एजेंसी पर भरोसा नहीं करें। हमारी सरकार को अपने इस जांच तंत्र पर पूरा भरोसा है। अभी जैसे विजिलेंस जांच की बात की है माननीय साहब ने, तो इसका अर्थ ही नहीं है, इसको और विस्तृत रूप से जांच की जाए, शायद विजिलेंस और लिखा पूरे जांच के से चला उसके तहत आपका अधिकार और आप कहेंगे कि सीबीआई जांच ठीक का कोई भी व्यक्ति ठीक है। भारतभूषण जी, थोड़ा सा रोकूंगा मैं। हमारे साथ इस वक्त बाल मुकुंद शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से हमारे साथ, उनका भी हम टेक लेना चाहेंगे। बाल मुकुंद जी, शराब घोटाले पर एससीटी की स्पेशल इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट आई है और बीजेपी का स्टैंड ये है कि दरअसल ये घोटाला नहीं, एक चोरी की घटना थी और इसमें कुछ अधिकारी और कुछ विभागीय लोग जो शामिल है इसके मामले में रिपोर्ट आई है और उस पर एक्शन चल रहा है। आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई ये घोटाला नहीं, एक चोरी की घटना थी? 1000 करोड़ के आसपास का नुकसान वित्तीय तौर पर हो जाता है और उसके बाद ये चोरी की घटना थी, इसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूँ, आप मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और चीजों को राजनीतिक तौर पर समझने वाले लोगों से भी ज्यादा समझते हैं। आप चोरी की घटना तब होती है तब कोई थर्ड पार्टी कोई चीज को एक बार उठा के ले जाए। आप समझते हैं मेरी बात को? चोरी का एक शब्द अलग है, डाका डाला जाता वो एक अलग शब्द है। घोटाला इसलिए हुआ कि अभी इसकी जो जांच आई है इसमें ये रखा गया कि जो ये गोदाम की परमिशन दी है ये हेडक्वार्टर से, मुख्यालय से ली गई है। शराब रखने की जो परमिशन है वो मुख्यालय से ली गई है और
तो लॉकडाउन के बीचों बीच शराब को यहाँ से निकाल करके गुजरात तक भेजा गया है। आपसे मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, मेरे साथी प्रवक्ता से आप पूछिए, घोषणा SIT की हुई थी, फिर SCT क्यों बनाई? SIT अगर रहती तो वो गुजरात तक जाती, इंक्वायरी करती, पंजाब से सप्लाई आई है। ये अभी भी मैं ये कह रहा हूँ दिखाया कम जा रहा है। जो वहां रखा था माल, वो जो सप्लाई किया गया, फिर बाद में जाकर के पंजाब से भर दिया गया, फिर बेच दिया गया। आखिर में अगर इनका खुलासा नहीं होता तो ये करते जितना वहां माल रखा है वो वहीं रखा रहता। जो माल पंजाब से सस्ते दामों पे वहां डिस्टिलरी जो बनाने वाली फैक्ट्री है उसका नाम आया हुआ है, पटियाला से, पटियाला के पास जो डिस्टिलरी है वहां से यूं का यूं पूरी माल की सप्लाई हुई हरियाणा में। और उसका सीसीटीवी फुटेज नहीं उपलब्ध कराया गया है। विभागीय तौर पर मदद जो मिलनी चाहिए, SCT ने यह भी कहा है अपनी रिपोर्ट में कि विभागीय मदद जो मिलनी चाहिए थी जांच में, वो बहुत जगहों पर नहीं मिली। और नतीजा यह है कि वो आप डिस्टिलरी का जिक्र कर रहे हैं, उसकी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाई है। जुएल साहब, कैसे जांच को निष्पक्ष माना जाए? जी ने कहा कि SIT की बात दूसरा वो बात इन्वेस्टिगेशन से पॉइंट सामने लाने के लिए, यानी कि SCT ने जो जांच की है तो बहुत बेहतरीन जांच है, चाहे उन्होंने आयुष का हो, इसका मतलब जब होती है तो अगर एक विभाग डिपार्टमेंट के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं, आप देखिए, आप उसके सैद्धांतिक मायने समझाने लगे, ठीक है भूषण साहब। सवाल यह है बालमुकुंद जी का कि आपने SIT की जगह SCT का गठन किया, क्या इसके पीछे उसके जांच के दायरे को लिमिट करने का प्रयास था? सवाल यह है मेरे ख्याल में। बालमुकुंद जी, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर देंगे। SIT का दायरा शायद बड़ा होता लेकिन SCT का दायरा छोटा है, ये वो कहना चाह रहे हैं संभवतः कि आपने जांच के दायरे को छोटा कर दिया। पाए जा रहे थे जी। और जांच सरकार के सामने आई है तो उन्होंने बहुत विस्तृत जांच की है और उस जांच के आधार पर उतरे हैं, उसके आधार पर तो कह रहे हैं कार्रवाई कैसे होगी। और इसीलिए जब SCT की जांच में और अधिक विस्तृत जांच की गुंजाइश है, गृह मंत्री ने विजिलेंस बात की है, तो क्योंकि अपना विजिलेंस सरकार की विजिलेंस है और भरोसा पूरा भरोसा है, विजिलेंस से जांच होती है, अधिकारियों ने इसकी जांच की है, किसी व्यक्ति विशेष समझता है पर अधिकारी 8 अधिकारी 5 साल पहले थे, 10 साल पहले भी थे, 15 साल पहले भी थे। इसमें न्यूली बीजेपी गवर्नमेंट अधिकारी IAS करके जो एक्साइज के कमिश्नर है करने जाते सर, रिपोर्ट में क्या बड़े नाम आ गए, क्या खुलासे हो गए हैं सर? दो नाम तो आ रहे हैं IAS और IPS के तौर पर। गुदारा जी का नाम आ रहा है, उसके बाद शेखर का नाम आ रहा है। क्या सिर्फ 2 लोगों के मिले एक बात से ये हो गया? कुछ SHOs को और लोकल पुलिस को आपने सस्पेंड किया पहले, क्या इतने भर से ये जांच खत्म हो जाती है? ये जो नुकसान हुआ है, ये किसका नुकसान है सर? ये हरियाणा का नुकसान है, वहां के लोगों का नुकसान है। इसकी भरपाई क्या इतने से संभव है? रणबीर लोहान जी, क्या आपको लगता है कि इस सियासी शोर के बीच कुछ बड़े राज अभी भी दबे हुए हैं जिसको सामने लाना जरूरी है? सर देखिए, सारे ही राज दबे हुए हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ही कहना चाहूंगा कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे भगवान, कि जब से JJP और BJP की सरकार आई है, वैसे तो पिछली दफा जब BJP की सरकार आई थी, ये शराब का और स्मैक का, अफीम का जो धंधा है ना, हरियाणा भर में पहले सिर्फ पंजाब के साथ लगती सीमाओं में होता था, आज पूरे हरियाणा में हो गया ये। अब इन लोगों के मुंह लग गया पैसा, अब इन लोगों को कोई मतलब नहीं हरियाणा के लोगों से। मेरे बालमुकुंद भाई ने भी बड़ी अच्छी बात कही। अब ये लोग जब से ये JJP की सरकार बनी है, दुष्यंत चौटाला जी को ये जितने डिपार्टमेंट मिले हैं, केवल मात्र इन्हीं डिपार्टमेंटों में सबसे ज्यादा घोटाले हैं। और BJP मूक दर्शक बन के बैठी है कि भाई उनको तो सिर्फ अपनी सरकार बचाने से मतलब है। ये क्लियर दिख रहा है कि ये चोरी का नाम दे रहे हैं कि 1.5 करोड़ बोतलें, वो कहते हैं कि चोरी, दिल्ली की 6 लाख बोतलें चोरी हो गई। अरे थोड़े बहुत तो मतलब शर्म करनी चाहिए सरकार को कि इतने बड़े बल्क में शराब की बोतलें 6 लाख दिल्ली की चोरी हो सकती है, क्या सरकार को पता नहीं? और अगर 6 लाख बोतलें चोरी ये नाम दे रहे हैं कि चोरी हो गई,
तो फिर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बैठे किस लिए हैं? इतनी बड़ी भारी संख्या में शराब की बोतलों का जाना, तो ये तो फिर हरियाणा को बिल्कुल खत्म कर बैठेंगे। देखिए, ये जो इनका जो कहना है, ये एक बचाव की मुद्रा में अपनी सरकार को बचाना, बार बार इस तरह की बात करना, ये हरियाणा को नशे में धकेल रहे हैं। इस नेक्सस को तोड़ने की बजाय इस नेक्सस को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। और हमने हमेशा ये कहा है कि हरियाणा को बचाओ, इस यूथ को बचाओ, और ढंग से इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो भी मंत्री, जो भी डिपार्टमेंट का अधिकारी जो इसके अंदर आता है, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने इसमें एफआईआर दर्ज करके सीबीआई से करवा के और दूध का दूध पानी का पानी करना। ठीक है रणवीर लोहान जी, और इसको चोरी दे करके आप एक शर्मनाक बात कर रहे हो। ठीक है, गलत है ये बात। भारत भूषण जी, एक तो सीबीआई की डिमांड देखिए, आईएनएलडी की भी, कांग्रेस भी बहुत शुरुआत से सीबीआई की डिमांड भूपेंद्र हुड्डा भी कह चुके हैं। कुमारी शैलजा ने आज ही इस मसले पर भी अपनी बात रखी और उन्होंने भी कहा कि दरअसल ये स्पेशल इंक्वायरी टीम जो है, ये आपकी सरकार की एक ऑपरेशन कवर अप है। आप विपक्ष को भी तो सेटिस्फाई कीजिए। जैसे ये कह देना भाजपा के या सरकार के लोगों के मुंह पर ऐसा लगा है, इसलिए जो हम लोग को सारी लोगों को बचाना चाहते हैं, उन लोगों को पैसा खाने का ऐसा संभव रहा है। इसके सावन से हमेशा दिखाई जिससे अपने अनुभव है, इनसे अपने बीच में मत बोलिए, नहीं तो अपने बीच में रखिए। और दूसरी बात बताइए, ऐसा सीबीआई की जांच करानी थी। आज जब खुद गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि इसमें आगे जांच और होनी चाहिए और व्यक्तिगत एफआईआर रद्द होनी चाहिए जी, तो बात आप कह रहे हैं कि शर्म नहीं है कि अब विस्तृत दायरे में जा करके व्यक्ति विशेष के ऊपर व्यक्तिगत एफआईआर दर्ज करके और उसके बाद ठीक है होगा। इतनी बड़ी बात अगर गृह मंत्री जी कह रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री दे दी है। ठीक है भारत भूषण जुयाल जी, ये कम से कम ये अच्छा लगा कि आपने ये कहा कि विपक्ष की अगर कुछ डिमांड है, उसकी भी जरूरत पड़ती है तो उस ओर भी आगे सरकार बढ़ सकती है। लेकिन वाकई आपको इस मामले में गंभीरता से जांच और जांच के बाद जो रिपोर्ट्स और अगर जरूरत है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई जो आप बात कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं, उसका हकीकत सामने आना चाहिए। विपक्ष भी शायद तभी जाकर के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सेटिस्फाई हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में। आपसे हम फिर मुलाकात करें किसी बड़े मुद्दे पर और चर्चा में रणभूमि के जरिए।